क्लास स्टार्ट करते हैं। किस क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं परसेंटेज में? देखिए, आज जो थ्योरी बताएंगे उससे अभी इसके बाद लगातार 20 से 25 क्वेश्चन आपका बनेगा, और इस चैप्टर के लिए नहीं, वो थ्योरी इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के लिए भी होगा और एसआईसीआई के लिए भी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी को ढंग से देखना और समझना है। ठीक है, मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल लिए, तो आप पेट्रोल पंप वाला को क्या दीजिएगा? रुपया लेगा, पैसा नहीं ले पाएगा। ठीक, तो आप तो ये पैसा दिए उसको, क्या चीज का पैसा है? कुछ तो उसका मापदंड होगा ना पैसा देने का। आपके पॉकेट से जो पैसा निकला, हाँ, 1 लीटर के हिसाब से। ठीक, आप 1 लीटर लेंगे तो आप 1 लीटर का दाम देंगे, 2 लीटर लेंगे तो 2 लीटर का दाम देंगे, 4 लीटर लेंगे 4 लीटर का दाम देंगे। तो यहां से हम क्या सीखें कि आपके पॉकेट से जितना खर्च हुआ है इस पेट्रोल वाले केस में, तो कैसे हो रहा है? जो प्राइस है 1 लीटर का, है ना, प्राइस ऑफ 1 लीटर। ठीक, और कोई अदर चीज जिसको हम केजी में मेजर कर पाए तो प्राइस ऑफ 1 kg होगा। ठीक, ये लिक्विड का इसलिए लीटर लिखे, तो प्राइस ऑफ 1 लीटर पे डिपेंड कर रहा है आपका एक्सपेंडिचर, और किस पे डिपेंड कर रहा है आपका एक्सपेंडिचर? आप कितना लीटर दिए। ठीक है, मतलब क्वांटिटी, यही तो है। या आप क्वांटिटी बोलिए या इसी को बोलिए कंजम्पशन, खपत, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक, ये हो गया आपका मूल्य, ये हो गया आपका खपत, ये हो गया आपका खर्च। हमको एक बात बताइए कि पेट्रोल का दाम है 110 रुपए और आप 5 लीटर पेट्रोल लिए हैं, तो आपके पॉकेट से कितना रुपया निकलेगा? 550 रुपया। तो ये 550 रुपया बना कैसे? 1 लीटर के प्राइस को कंजम्पशन से हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो परसेंटेज में यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? परसेंटेज वाले चैप्टर में यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? बोलेगा कि प्राइस बढ़ा दिया इतना परसेंट, किसी भी चीज का प्राइस इतना परसेंट बढ़ा दिया और आपको खर्च उतना ही करना है जितना आप पहले करते थे, तो बताइए कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा? जो आप खपत कर रहे हैं वो कितना घटाना पड़ेगा, ये पूछेगा पहला क्वेश्चन। ठीक, हम आपसे पूछते हैं, आप जो आते हैं बाइक से या स्कूटी से, जरा बताइए, अभी पेट्रोल जैसे 100 रुपया या जो भी चल रहा है, आपको 500 रुपया मिलता है महीना में क्लास आने के लिए, मान के चलते हैं ऐसा। ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा अगर, तो आपके पास 2 सीन होगा। क्या क्या? या तो आप क्लास कम आइएगा, ठीक, या तो आप 500 का घर से ज्यादा लीजिएगा, 600 लीजिएगा या 650 लीजिएगा। ये 2 काम कर सकते हैं ना। तो यही 2 चीज क्वेश्चन में भी बनता है। या तो बोलेगा कि पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्चा करना पड़ेगा, तो पहले जितना खर्च कर रहे थे अगर उतना ही खर्चा करना पड़ेगा तो आपको अपना खपत क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर आपको खपत भी बढ़ा के रखना है तो आपको अपना खर्च क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल, यही तो चीज तो होता है। ठीक, तो आपको ये चीज बताना मेरा काम नहीं है, मेन हमको बताना है ये मल्टीप्लाई वाला जहां पर बनता है वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, जैसे इस तरह का फॉर्मूला और बन सकता है क्या? सुनिए जरा सा,
इस तरह का फॉर्मूला और बन सकता है, बोलिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब जितना भी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनेगा सब हम लोग इस रूल से हम डिस्कस करेंगे, जो अभी रूल हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के बाद। अभी सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर समय गुना चाल, यही है। और क्या बन सकता है? अभी गदर 2 चल रहा है ना। तो मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल का ओनर है, उसका जो कमाई है वो कैसे कमाएगा? जितना सीट रहेगा, जितना सीट रहेगा उसके हॉल में, और एक सीट का जितना कॉस्ट रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कमाई निकल जाएगा। ठीक, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो फॉर्मूला फ्रेम करते रहे। तो जो सिनेमा हॉल का ओनर है उसका रेवेन्यू, उसका कमाई कैसे होगा? जो एक सीट का प्राइस है, एक सीट का जो प्राइस है उससे हम लोग गुना कर देंगे कितने लोग वहां पर या कितना सीट से वहां, उससे उसका कमाई हो जाएगा। मान लीजिए एक सीट का प्राइस है कितना है जी? 180। आईलेक्स में, आईलेक्स में कितना? 200। कहे आ रहे हैं क्या? नहीं, 200। हम कल गए थे, 250 हो गया। ठीक है, पूछने के लिए जगह नहीं मिला। 250, मान लीजिए एक सीट का दाम है 250 और आपके पास 100 सीट है, तो कितना कमा लिया? कितना लेट? 250 सीट है, 250 रुपया एक सीट का दाम है और 100 सीट है, तो कितना रुपए कमा लेगा? 25,000। सिंपल। ठीक, ये भी इसी फॉर्मूला पे बना। ठीक, और क्या बन सकता है ऐसा फॉर्मूला? और क्या बन सकता है ऐसा फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला? बीच में मल्टीप्लाई रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे थे ना वो इस फॉर्मूले में नहीं आएगा। इनकम प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू, सॉरी, सेविंग प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम, ये दूसरा चीज है। इसके बीच में कौन सा साइन है? प्लस, ये नहीं आएगा उसके बीच। ठीक, अब बोलिए, इंटरनेट तो सब किए नहीं होंगे कैफे जाके, अब तो सब मोबाइल में इंटरनेट चलाता है। अगर यही सिनेरियो 10 साल पहले होता तो सब कैफे जाता। इंटरनेट कैफे अभी भी खुला हुआ है कोई कोई। ठीक है, तो इंटरनेट कैफे में कैसे चलता था? इंटरनेट कैफे वाला कैसे कमाता था? उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था? बोलिए। 1 घंटा का चार्ज लेता था। 1 घंटा कंप्यूटर पे नेट चलाने का या गेम खेलने का चार्ज लेता था, और आप कितना घंटा वहां पर नेट चलाएं उसके हिसाब से उसका कमाई होगा। मान लीजिए 1 घंटा का 20 रुपए ले रहा है, आप 3 घंटा पबजी खेले वहां बैठ के, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 60। 20 इंटू 3, उसका कमाई हो गया। ठीक, और क्या फॉर्मूला बन सकता है? और क्या फॉर्मूला बन सकता है जरा बताइए। डेली वेज, डेली वेज, टोटल वेज, टोटल वेज समझते हैं? कुल मजदूरी। तो एक मजदूर को मजदूरी कैसे मिलेगा? अगर वो घंटे के हिसाब से काम कर रहा है तो 1 घंटा का उसका जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से कितना घंटा वो काम करेगा, उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा? टोटल मजदूरी मिलेगा। तो ये सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पे, और सबका खास बात यही है, एक ही रूल से ये बन जाता है सब। बस आपको फॉर्मूला फ्रेम करने आना चाहिए। क्या नया फॉर्मूला नहीं बन सकता? बन सकता है। आपको बस ये पता होना चाहिए बीच में हम मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर बनाना चाह रहे हैं आप तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो अभी जो रूल हम बताने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, वो इससे बनेगा। ठीक है, देखिए इसको।
आराम से समझ समझ के लिखिए। हो गया? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब ऐसा तो आपको देगा नहीं कि 1 घंटा का चार्ज इतना है, टोटल कमाई उसका इतना है, घंटा निकालिए। परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज आपको नहीं देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता यहाँ से, परसेंटेज के बेसिस पे देता है कि अगर पहले आप इतना खर्च कर रहे थे तो आपका, अगर पहले आप इतना प्राइस था किसी भी चीज का और वो प्राइस बढ़ जाता है, और अगर आप अपना एक्सपेंडिचर नहीं रहने दें जितना पहले था, तो बताइए कंजम्पशन कितना घटेगा या बढ़ेगा? यही हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं सब में दो चीज का बात होगा, एक तो पहले क्या चल रहा था और एक अब क्या चल रहा है। तो पहले क्या चल रहा था वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल, और अब क्या चल रहा है वो हो जाएगा फाइनल। ठीक, तो जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर है सबको हम एक इसका सिंपल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये सब उसी में आ जाएगा। तो हम किसी एक को उठा के लिखेंगे, जो ज्यादा पूछता है उसी को लिखेंगे, पी, सी और ई के बारे में, बाकी सब उसी तरह बनेगा फिर। ठीक है, एक फॉर्मूला हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, एग्जाम में जिससे भी क्वेश्चन आए बनेगा, आप ऐसे ही करके इसको लिखिए। ठीक, इसको हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका मूल्य, खपत, खर्च। ठीक, तो पहले का प्राइस और अब का प्राइस कैसे लिखाएगा देखिए, ये हो गया आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस, और ऊपर हम क्या लिख लिए, फाइनल प्राइस। क्यों लिख लिया है साहब, मान लिए कि बोला प्राइस 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 से कितना हो जाना, 120 हो जाना, तो 100 कहां लिखाएगा यहाँ, और 120 कहां लिखाएगा, सिंपल। ठीक, इनटू, ये कंजम्पशन का बात हो रहा है, यहां पर भी होगा क्या आपका इनिशियल प्राइस, और यहां पर क्या हो जाएगा फाइनल प्राइस। ठीक, उसी के जैसे एक्सपेंडिचर में भी हम लोग यही लिखेंगे, इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर, हिंदी में भी लिख देंगे। ठीक है, इनिशियल मतलब हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य, और ये हो गया आपका अंतिम मूल्य, और ये सब में लागू होगा, जितना फॉर्मूला में लिखे थे 5, सब में लागू होगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका प्रारंभिक प्राइस, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब खपत। ठीक है, प्रारंभिक खपत, और यहाँ पर हो जाएगा अंतिम खपत। ये हो गया आपका अंतिम खर्च, या व्यय आप लिख सकते हैं, और प्रारंभिक व्यय।
ठीक है, टोटल क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी अगर आता है इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जहां बीच में आ गया, वो क्वेश्चन इनिशियल फाइनल से बनेगा। आ रहा है बात समझ में? लिखिए इसको, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में। न्यू वाला शीट है, 34 नंबर भी बताना है ना, छूट गया था एक। कौन वाला? 28, ठीक, 28 उस तरह का एक क्वेश्चन बताया था ना, 27 पे कैसे 28 नहीं बनाया, चलिए सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 28, 29, 34 बचा हुआ है ना, ठीक है, चलिए ये हो गया लिखा हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 36। देखिए मोबाइल में क्वेश्चन नंबर कितना? 36। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 22.9% वाला क्वेश्चन है ना। देखिए प्राइस ऑफ जो पेट्रोल है वो कितना बढ़ गया है? 22.9%। तो पूछ रहा है कंजम्पशन को कितना कम करना पड़े कि आप पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च आपको करना पड़े। ठीक, तो अभी तक हम लोग एक रूल से बना रहे थे, उस रूल से अगर ये तो ठीक है, मेथड सबसे बेस्ट मेथड यही है आपका, इसमें कहीं गलत होने का चांस ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग एक रूल से पहले बनाते आ रहे थे, उस रूल से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो करें इसको, देखिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी का हाइट 20% बढ़ गया दूसरे से, तो दूसरा का हाइट कितना परसेंट घट जाएगा पहले से। ये क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे हम लोग, तो क्या रूल हम लोग अपना रहे थे? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, और लेस का मतलब यहां से हम लोग 1 का लिखते थे 1, और 5 + 1 क्या लिखते थे? 6, और 1/6 मतलब क्या होता है? 62/3%। इस तरह का सॉल्व होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर होता क्या था कि आप एक ही चीज का तुलना करते थे, या तो आप एक का हाइट से तुलना कर रहे हैं, या तो एज का एज से तुलना कर रहे हैं, एक ही चीज का तुलना होता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, अभी जो 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 चीज है। क्या क्या है? प्राइस है, कंजम्पशन है, और एक्सपेंडिचर। यही बात है ना, ठीक। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इस मेथड से अगर जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ये मेन मुद्दा। क्या लग रहा है आपको? इस मेथड से जाएंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? प्राइस कितना बढ़ गया जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 में प्राइस कितना बढ़ गया? 22.9% से प्राइस बढ़ गया। तो आपसे पूछ रहा है कंजम्पशन में कितना कमी करना पड़ेगा, यही बात है ना। आपका जो खपत है उसमें कितना कमी करना पड़ेगा, ठीक। तो 22.9 का मतलब क्या होता है? 2/9, और इंक्रीज मतलब प्लस, ठीक। इस 2 का 2 को यहाँ पर उतारेंगे और 9 का 2 कितना हो जाएगा? 11। 1/11 होता है 9, 1/11, तो 2/11 कितना हो जाएगा? 18 2/11 होगा ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो इसमें मेल खा रहा है? 18.18 दिया होगा ना, यही मतलब है उसका।
18.18 या 18/11, यही मतलब है उसका। आंसर तो आ गया, यही आंसर है। आंसर तो पिछले वाले से आ गया, तो फिर नए वाला क्या जरूरत है इतना काम करने का? टाइम पास करते हैं आप, आपको ऐसा बोलना चाहिए था। ये तो कल ही वाले मेथड से आ गया ना, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर तभी तक आएगा ऐसा जब वो लास्ट में एक लाइन बोल रहा है ना कि एक्सपेंडिचर इज सेम, तभी तक ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ही एक्सपेंडिचर बदलेगा, खर्च बदलेगा, पहले आप 100 रुपया घर से लेके आ रहे थे, फिर आप 105 रुपया लेने लगे, जैसे ही एक्सपेंडिचर बदलेगा ये मेथड क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इस मेथड से ये क्यों बना, इस मेथड से क्यों बना ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे फिर से। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या है? एक्सपेंडिचर, यही है ना। इस क्वेश्चन में बोला क्या कि पहले आप इतना खर्च कर रहे थे, बाद में भी खर्च उतना ही कीजिएगा। इसका मतलब क्या बोल दिया कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट कर दिया है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है। जितना आप 100 रुपया मान रहे हैं अपने घर से ले रहे थे अपने पापा से, तो बाद में भी 100 ही रुपया ले रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक, तो जब ये कांस्टेंट बन गया, जब ये कांस्टेंट बन गया तो P का C के साथ क्या रिश्ता है जरा देखिए। P बराबर E बाई C लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया है, अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो इसको हम E को हटा देते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट का साइन लगा देते हैं। किस तरीके कांस्टेंट का बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं इस तरीके से। कहीं पर ऐसे लिखा रहता है A is directly proportional to B, तो आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कौन सा कांड करते हैं? K लगाते हैं, और K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगा के ये लगा दिए। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति, उल्टी जैसा लग रहा है? नहीं ना, ये ठीक है ना। जब A is directly proportional to B होता है तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं। तो जब ये कांस्टेंट था कौन? E, तो कांस्टेंट हटा के हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली, मतलब P बढ़ेगा तो C घटेगा, यही बात है ना। अगर हम बोले P का रेशियो A/B है तो C का रेशियो क्या हो जाएगा? B/A, यही तो मतलब होता है इसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में हम लोग पढ़ के आए अच्छे से। ठीक, तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो ये चीज हमको समझाना ज्यादा टफ नहीं होगा। क्यों? आइए देखते हैं। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक, कंफ्यूज होइए घर में भी। तो प्राइस आपका कितना पड़ गया? 22.9% प्राइस। तो यहां पर हम इनिशियल लिख रहे हैं, यहां पर फाइनल लिख रहे हैं। तो नीचे वाला क्या होता है? वो इनिशियल होता है। तो पहले प्राइस आपका कितना था? 9, आप 2 बढ़ा दिए तो फाइनल प्राइस कितना हो गया? 11। अभी हम लोग क्या सीखे कि प्राइस और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो अगर प्राइस 9:11 है तो कंजम्पशन कितना हो गया? 11:9। बोलिए यहां तक ठीक है? ठीक, आपसे क्या पूछा कि आपका कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा पहले से, तो आप पहले कितना लीटर ले रहे थे, दाम बढ़ने के बाद कितना लीटर लेने लगे, तो कितना कम करना पड़ा? कहां से? 11 से इंटू 100, कितना आंसर आएगा? आ गया? ठीक, लेकिन हम लोग ये 2 लाइन लिखते नहीं है, इसको आप मेथड 1 मार्क करेंगे। ठीक, इसको हम 2 लाइन लिखते नहीं है, लेकिन आपको फंडामेंटल बता दिए। ठीक, कि आंसर डायरेक्टली क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि दिया हुआ था इधर से उधर, और हम लोग कैलकुलेट किए क्या? इधर से इधर, इसलिए पहले वाले मेथड से किया गया। लेकिन डायरेक्ट लिखना और समझाना दोनों में अंतर है। ठीक है, डायरेक्ट लिख के कोई भी लिख के आंसर आपको बता देगा, लेकिन वो मेन पॉइंट है फंडामेंटल समझने वाला, वो ये है। डायरेक्ट हम लोग तभी तक काम करते हैं जब यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है। ठीक है, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है। लेकिन जब अलग अलग रहे तो हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले मेथड से काम करते हैं, लेकिन काम वैसे ही करता है जो पहले वाला करता था। क्यों? क्योंकि 9 से 11 हो गया और हमको देखना था 11 से कितना कम हो गया। वही तो आप देखे ना, यहाँ से दूसरे लाइन में लिख के आप क्या देखेंगे? 11 से कोई चीज कितना कम हो गया, तो आप इधर से उधर जाइए इसी लाइन में,
चाहे उधर से इधर आगे इसी लाइन में बात बराबर है, इसलिए पहले वाले मेथड से कल वाले मेथड से, ठीक है। लिख के खत्म कीजिए। और एक चीज जरूर लिखिएगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए समझ लिए, कल वाला मेथड से इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए बन गया, नहीं तो नहीं बनता। लिखा हुआ हो गया तो आज वाले मेथड उसको लेके चलते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग सीखे सबसे बेहतरीन मेथड वही है, कुछ भी चेंज कर ले वहां से आंसर आ जाएगा, कुछ भी चेंज कर ले एग्जाम में। है तो हम लोग सीखे मेथड 1, या तो आप डायरेक्ट बना लीजिए 22/9% का इंक्रीज से आप डिक्रीज निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्यों हुआ उसके लिए हम अभी 15 मिनट तक बोले हैं, ठीक। मेथड टू में हम लोग यूज करेंगे अपना फॉर्मूला जो अभी हम लोग फ्रेम किए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल प्राइस, ऊपर हो जाएगा फाइनल प्राइस, ये हो जाएगा इनिशियल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, ये हो जाएगा इनिशियल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, यही है ना। प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया, 22/9% का इंक्रीज, तो 22/9% मतलब हमको पता है 2/9 होता है, और अगर इंक्रीज बोला है तो प्लस, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11/9, कितनी फॉलो है, ये हो गया इनिशियल 9 और फाइनल कितना हो गया 11, ठीक। इसके बारे में तो पूछ ही रहा है, इसको ऐसे ही रहने दें। और बोल रहा है पहले आप इतना खर्च कर रहे थे, अभी तो नहीं खर्च कर रहे थे, यार रेशियो क्या बनेगा, 1 रेशियो, ठीक। तो फाइनल कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/11। अब देख लीजिए आप अपना खर्चा कितना कम कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, कहां से, 11 से ना, ठीक। आगे आपका आंसर आना लगता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ देख के लगेगा कि महंगा मेथड है, ठीक है, लेकिन ये आपका 3 चैप्टर कवर करता है ये वाला मेथड, ठीक। इसको सीखना ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट आपका तभी तक आ रहा है ना जब यहाँ 1 और यहाँ 2 है, अभी इस मेथड से आ रहा है, ठीक है। जैसे ही ये बदलेगा ये मेथड फेल कर जाएगा, पहले बता दें मेथड 1 फेल करेगा इन द सेंस सोचना उसमें ज्यादा पड़ेगा। कल कितना नंबर का 15 अगस्त है,
76, 78, 76, 15 अगस्त को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। 10,000 हुआ। हाँ, तो छुट्टी रहेगा, नेशनल हॉलीडे है। तो जब नाम ही है स्वतंत्रता दिवस, हम आपको बंधन में आप क्यों रखें? हो गया ये। अगला सवाल, मीट का प्राइस 25% बढ़ गया है, तो बताइए कंजम्पशन कितना कम करना पड़े कि आप पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करना पड़े। आसान क्वेश्चन, ठीक है। जिससे बनाना है बना लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपका एक्सपेंडिचर क्या है, दोनों सेम है, कोई तकलीफ आएगा नहीं, ठीक है। आपको मेथड 1 या मेथड 2 जैसे बनाना है वैसे बनाना। तो गेहूं का दाम कितना बढ़ गया? 25%। 25% मतलब होता क्या है? 1/4, और इंक्रीज है मतलब 5/4 होगा ना। इंक्रीज मतलब +1, और इसमें चेंजेस पूछ रहा है आपसे, कंजम्पशन को कितना कम करना पड़े। अगर आप पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च अभी कर रहे हैं, रेशियो 1:1 होगा, ठीक। तो फाइनल कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/5। कितना कम करना पड़ा? एक कहां से? 5 से गुना 100, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? 20%। हम बता दें ये जो क्वेश्चन आपको भी करवा रहे हैं वो इस एग्जाम से लेके इस एग्जाम तक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बीच में टाइम भी है, ठीक है, बीच में टाइम भी। इस एग्जाम से लेके इस एग्जाम तक ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा रहता है अगर कैलकुलेटिव बनाया जाए, ठीक है। तो कितना आंसर है इसका? 20% ना। यहाँ से इस वाले मेथड से ही बना सकते हैं, इस वाले मेथड से ही बना सकते हैं। 25% का इंक्रीज, तो 25% का इंक्रीज मतलब प्लस 1/4, 1 वहां लिखा जाएगा, 4 + 1 5, और 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 20%। उस वाले मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे मेथड 1 से तभी तक बनाएंगे जब तक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन किस पे है? टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग को क्या पता है? स्पीड इनटू टाइम। ये हो जाएगा इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, यही है ना, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो कार ए और बी कवर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा एंड स्टार्टेड एट 5 AM। दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको टाइम को किसको मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। टाइम को, डिस्टेंस नहीं, टाइम को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। आफ्टर 1 hour ड्राइवर ऑफ कार ए फाउंड दैट ही कवर्स इतना मोर डिस्टेंस देन कार बी। 1 घंटा के बाद एक कार का ड्राइवर था, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 33, 1/3% मोर, ठीक। तो आपको बताना है कि कार बी को अपना स्पीड कितना कम करना पड़ेगा कार बी से। फाइंड द स्पीड ऑफ कार बी व्हाट परसेंट लेस देन कार ए।
चलिए, तो डिस्टेंस को पूछ ही रहा है, सॉरी स्पीड पूछ रहा है ना। डिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ाया गया? 33 1/3%। इसका मतलब क्या होता है? 1/3 प्लस कर देना, क्या हो जाएगा? 4/3। स्पीड के बारे में आपसे पूछ रहा है कि स्पीड कितना घटाना पड़ेगा, और टाइम क्या कर दिया है? कांस्टेंट। दोनों 5 बजे निकला है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक, तो सिंपल हो गया ये। फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड 4 और 3, स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा? या आपसे पूछ रहा है स्पीड कितना कम करना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक हम लोग ऐसे 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 जा रहे हैं, आप रट लिए क्या? अगर बोलेगा कम करना पड़ेगा तो कम कहां से करेंगे? 4 से 3 से, 4 से कम करेंगे। अगर बोला बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाना कहां से पड़ेगा? 3 से। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के कीजिएगा, ठीक है? तब से हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे नहीं लगाइएगा राइट नाम, ठीक है? वहां जोड़ जाइएगा, 2 नंबर घर आके 2 नंबर कट जाएगा, अच्छा लगेगा आपको? आप सही बनाएंगे उसके बाद नंबर कटेगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। आपसे बोला है कि स्पीड कितना कम करना पड़ेगा, तो स्पीड कम कहां से होगा? यहां से ना। कितना कम करना पड़ा? 1। कहां से? 4 से इंटू 100%। कितना आ गया? 25। खत्म, ठीक है? बाकी इसका और जो बेसिक फंडामेंटल है टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखेंगे। आपको इनिशियल फाइनल लिखने में अगर इस क्वेश्चन में तकलीफ है तो आप ए बी भी लिख सकते हैं। ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस, ए का स्पीड, बी का स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में कोई बदलाव नहीं है। समझ में आ रहा? शिवम, अगला क्वेश्चन बनाइए। सेम बताइए, इस पर एक क्वेश्चन मजदूरी पे है ना, 1 घंटा का उसका वेट, सब फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं इसीलिए। क्वेश्चन मजदूरी पे है, क्वेश्चन नहीं है। सेंड करवा लीजिए अपने व्हाट्सएप पे, सेंड करवा लीजिए किसी से, मुझे सेंड कर दीजिए उनको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन। है तो बनाइए। 39, 39 बनाइए। क्वेश्चन बन रहा है मजदूरी पे, इतना समझ में आ गया? तो बनाइए इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। के का चिंता मत कीजिएगा, आपको के कहीं लिखने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख के बनाइए। जो आपका आंसर आएगा ना वही के है, जो आपका आंसर आएगा वही के है। फॉर्मूला देख के बनाइए, खुद दिमाग लगाइए। फॉर्मूला देखने का भी क्या जरूरत है? मजदूरी मिलेगा कैसे? 1 घंटा का उसका वेट इंटू कितना घंटा वो काम करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। मजदूरी का बात हो रहा है, टोटल वेज देने का बात हो रहा है। तो 1 घंटा का उसका वेज गुना जितना घंटा वो काम करेगा, यही तो उसका टोटल वेज होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इनिशियल फाइनल में करके लिखेंगे। तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अब सीधे नंबर लिखेंगे, ठीक है? अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे नंबर लिखेंगे।
द hourly wages of a labor is increased by 12.5%। ठीक, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8 इंक्रीज होता है तो प्लस 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो उसका 1 घंटा का जो वेज था लेबर का 12.5% बढ़ गया, यहाँ 9/8 लिखिए। ठीक, तो आपसे यही पूछेगा कि आर में कितना उसका कमी या ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग फाइनल आर और इनिशियल आर। ठीक, यही आपका के है, यहाँ पर आंसर आएगा ना, वही के होगा। ठीक, और आपका टोटल वेज क्या होता है, नो चेंज इन द मंथली वेज, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो फाइनल आर और इनिशियल आर इज इक्वल टू 8/9 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको अपना वीकली वर्किंग आवर को कितना कम करना पड़ेगा, तो आप बताइए कम कहां से होगा, यहां से कि यहां से, यहां से, ऐसे क्या, ऐसे या ऐसे, ऐसे एक कम करना पड़ेगा, 1/9 into 100%, 1/9 को हम लोग किस परसेंटेज से डालते हैं, 11 1/9%, खत्म। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और 11 1/9 को और क्या बोलते हैं, 11.1/9, 11.11। रिवीजन नहीं हुआ है क्या, आप लोग पढ़ते हैं पीछे लास्ट में घर में, हम तो आप लोग हर समय रोडे को देखते हैं, पढ़ते घर में, रात में पढ़ते हो ना। तो कितना नंबर आया था रैंकिंग में, बोलिए पलक, आपका कितना आया था, 7, बगल में 10, बगल में नहीं आया था आप कौन खुशी में नहीं आए थे, आप बोलिए, तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं आए थे, आप भी जी रविंद्र, आपको कब से ऐसे रांची गए थे, और आप 2 साल से कहाँ थी, उधर बगल में, आप तो क्लास में नहीं आ रही थी, तबियत खराब है, अभी ठीक है, हाँ इधर क्रिस 1 क्रिस 2, आप घर का था, तबियत खराब है, ज्वाइनिंग के दिन भी जरा सही कीजिएगा, हम भी देखेंगे, बोल दीजिएगा फोन करके आज नहीं आ सकते, पेट में गड़बड़ी है, क्या मेरा क्या है, एक बार फिर से एग्जाम लेंगे फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, इस बार रहने दीजिए। वो जाने का मौका नहीं मिलेगा ना यहाँ पर, उसके लिए यहाँ से टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, मेरे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा वहां ज्वाइनिंग लेने के लिए, बिना पढ़े ज्वाइनिंग मिल जाएगा क्या, ठीक है, जब आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो भूल जाइए वहां मिलेगा, ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए आप कॉल लेटर आएगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट में जो भी टेस्ट लिया जाता है रेगुलर, उसमें आपको प्रेजेंट रहना है, सिंपल सा बात है, आप उसी में एब्सेंट करेंगे और आप सोच रहे हैं एग्जाम में आप एक्सेल कर जाएंगे, उतना तोप नहीं है कोई, ठीक है, एक रास्ता है सक्सेस का और उसको मेहनत का रास्ता बोलते हैं, और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। हाँ कौन आई, कितना मार्क्स आएगा तो पूछ रहे हैं, 5 नंबर, 5 7 10 9 लाख तो एक ही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 40 नंबर के क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर क्या हो सकता है, किसी भी त्रि-आयामी आकृति का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर, बोलिए 9 10 आप लोग पास करके आए हैं, पास करके आए ना, 9 10 पास करके आए तो बताइए वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर, ए क्यू बी क्यू, ये क्या पागलपन है ना, ए क्यू बी क्यू, वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर, त्रि-आयामी आकृति, हिंदी का स्पेलिंग कोई नहीं देखेगा, का आयतन, ठीक,
बताइए क्या है, क्या होता है, नहीं पता। चलिए और आसान कर देता आपके लिए, हमको जरा सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए, बेलन का आयतन बताइए। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर बनता कैसे है उस पर बात करते हैं। मान लीजिए ये है आपका 1 रुपए का कॉइन, इसके ऊपर एक और 1 रुपए का कॉइन, एक और रख दिए, 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 तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो जो सिंगल 1 रुपए कॉइन था वो जस्ट लाइक, उसको मान सकते हैं आपको फिगर एकदम पेज पे चिपका हुआ था वो। ठीक, तो ये एक सर्कल का काम कर रहा था, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या लिखे हम, सर्कल का एरिया लिखे हैं, क्षेत्रफल। ठीक, और उस पर आप कॉइन रखते गए रखते गए रखते गए, उसको आप क्या दे दिए, हाइट दे दिए। तो एरिया इनटू हाइट ही होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। कोई भी बेस एरिया को हाइट दे देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, 3D फिगर बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे ये पेज है, ठीक, इसके ऊपर हम इसी साइज का रख देंगे तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 3D फिगर। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस पर अगर हम इसी टाइप का पेज रखेंगे और ये पूरा बड़ा बन जाएगा, ये फिगर क्या कहलाएगा, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, हाँ, खनाब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बना किसी भी 3D फिगर का, किसी भी त्रिआयामी आकृति का। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या बीच में क्या चीज का साइन आ गया, मल्टीप्लाई का, तो अभी जो रूल फॉलो करना करेगा, एकदम करेगा। ठीक है, हो गया। आइए क्वेश्चन करते हैं। A company made a cubicle box of size 15, 13, 6। क्यूबिकल लिखा है लेकिन आपको वर्ड पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि साइज क्या दिया हुआ है, 15, 13, 6, तो मतलब क्यूबॉइड होगा। ठीक है, to sell the sugar but later it was found that capacity of the box, capacity मतलब आयतन, उसका क्षमता, उसका वॉल्यूम, तो कैपेसिटी बॉक्स का 12.5% कम हो गया पहले का कैपेसिटी से। इफ द हाइट ऑफ द बॉक्स वाज करेक्ट, अगर बॉक्स का हाइट करेक्ट रहने का मतलब क्या है, कितना पहले था उतना ही रहने दें, बताइए एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी प्रोसेस पे काम करेगा जिस प्रोसेस पर हमको काम करवा रहे हैं तब से। तो बताइए ये है आपका वॉल्यूम, तो हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, उधर एरिया, ये हो जाएगा फाइनल एरिया, ये हो जाएगा इनिशियल एरिया, और वो है हाइट, क्या हो जाएगा फाइनल हाइट, इनिशियल हाइट। तो मतलब ठीक, अब बताइए कौन कौन कितना बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया 12.5%। तो 12.5% मतलब अभी हम लोग देख रहे थे 1/8, और कम होने का मतलब 7/8, 8 - 1 7/8। ठीक, एरिया के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसको ऐसा ही रहने दें, और बोल रहा है हाइट करेक्ट है, मतलब जितना पहले था वही है। यहां से तो आंसर निकल जाएगा आपका आराम से। तो FA/IA का रेशियो जो बना था 7/8 बना। तो आपसे पूछ रहा है एरिया कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज कहां से होगा आप ही लोग बताइए, वहां से कि यहां से, ऊपर से होगा। तो कितना का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ बाय 7 × 100, और 1/7 को किस परसेंटेज से आप जानते हैं, नहीं जानते हैं,
42/7%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 1/7 आपके एग्जाम के लिए। इसी को 14.28 भी बोलते हैं। ठीक है, लिखवा चुके हम पहले। देखिए, आप लोग दोनों को बोल रहे हैं, एक दिन में हो सकता है समझ में ना आए, एक सप्ताह में समझ में आने लगेगा, हम भी समझ में आने लगेंगे, मेरा क्लास भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि आज आपके मन में हीन भावना जन्मे, लेकिन एक सप्ताह सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बर्दाश्त कीजिए एक सप्ताह। हो गया, ये लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन बनाइए, किस पर है, किस फॉर्मूले पर है? वो इंटरनेट सर्फिंग वाला जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे, मतलब वो फॉर्मूला बता रहे थे, उस पर है। 1 घंटा का कितना चार्ज है, कितना घंटा आप नेट चलाए, उसके हिसाब से टोटल कितना कमाई होगा। अब देखिए 41 नंबर में आपका मेथड 1 फेल कर जाएगा, क्योंकि पहले आपको कितना मिल रहा है, पहले से 10% ज्यादा मिल रहा है घर से। तो पहले 100 रुपया मिल रहा था, अब 110 मिल रहा है घर से। ठीक है, तो पहला मेथड फेल कर जाएगा, तो ये मेथड से बनाना है। ये सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 1 घंटा का चार्ज कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। तो आपसे पूछ रहा है टाइम को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि आप पहले से 10% ज्यादा खर्च अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1 घंटा का चार्ज गुना कितना घंटा आप नेट चलाएं, और यही तो होगा आपका टोटल कमाई, या फिर कितना खर्च आप कर रहे हो। ठीक, तो आपका इंटरनेट चार्ज कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। 20% मतलब 1/5 बढ़ने का मतलब प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 6/5। आपसे पूछ रहा है आपको आर को कितना कम करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप पहले से 10% ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो पहले से 10% ज्यादा मतलब 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और ज्यादा का मतलब प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 11/10। बस इसी चीज के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसी चीज के लिए अगर आ जाता है यहाँ पर अलग अलग आ जाता है, तो ये मेथड 1 से नहीं बनेगा। ठीक है, इसी चीज के लिए फॉर्मूला आपको बताए हैं, कितना देर से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक ऐसा चीज आ रहा था जहां पर दोनों 1-1 हो जा रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। फाइनल आर, इनिशियल आर, ये 5 चला जाएगा उधर, या कट रहा तो काट लीजिए, 2 बार में काट लिया ना। अब 6 दूनी कितना हो गया 12। तो बताइए आपको अपना आर को कितना कम करना पड़ेगा, ये पूछा है, कितना कम करना पड़ेगा, 1 कहां से 12 से, और 1/12 को किस परसेंटेज से जानते हैं हम लोग, ठीक 81/3%। चलिए 42 43 होमवर्क है। अगला जो क्लास होगा हम लोग का परसेंटेज का, उसमें हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज स्टार्ट करेंगे, क्रमागत वृद्धि और कमी, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है आपके एग्जाम। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।